नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 6 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। उस दिन जो आउटकम्स सामने आएंगे वो आपको पता चल ही जाएगा कि आरबीआई जो है ब्याज दरों में कितनी कटौती करता है। लेकिन इसी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत पर वो ओवरवेट है और वो कह रहा है कि इस साल यानी इस पूरे फिस्कल में 2 रेट कट्स हो सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला? इसके अलावा क्विक कॉमर्स का भी मामला है। मॉर्गन स्टैनली ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरे जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर ओवर टू यू। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ मॉर्गन स्टैनली का। देखिए सर, एमपीसी के पहले ये कहना कि मैं तो ओवरवेट हूँ, और जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ को लेकर भी बातें कही हैं, कहा है कि जिस तरह से भारत जो है इस बार जो चौथी तिमाही में 7.4% का जो ग्रोथ हासिल किया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने पूरे साल का जो प्रोजेक्शन था उस पर भी बात की है, 6.5% के आसपास। क्या है पूरी खबर सर? इसको पूरी आसान भाषा में समझाइए। नहीं, बिल्कुल। जो जोनाथन गार्नर साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने जो एनुअल एक कॉन्फ्रेंस है मॉर्गन स्टैनली की, उसमें ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं जी। और एक तो इंडियन मार्केट पे ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली, ये बड़ी बात है। और ऐसे वक्त पर ओवरवेट है जबकि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। लगातार ट्रंप का जो टैरिफ का जो एक पूरा पॉलिसी वो लेके आए हैं, उसमें बार बार नए नए अपडेट आते रहते हैं। कभी एक कदम आगे हटते हैं, कभी 2 कदम पीछे होते हैं। इस तरह की जो पूरी की पूरी एक गफलत का माहौल पूरी दुनिया में इस वक्त है। ऐसे वक्त पर भारत का जो इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है वो सामने दिखाई दिया है, साफ दिखाई दिया है। पहले क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर का जो नतीजे आए हैं, जीडीपी के नंबर आए हैं उनके जरिए। और बड़ी बात उसमें ख़ास बात यह है कि जब पूरा जो अलग अलग जो पोल्स हुए, जो अनुमान थे, वो ये कह रहे थे कि 6.8% रहेगा, 6.9% रहेगा। उन सबको सरपास करते हुए इकोनॉमी 7.5% के करीब से बढ़ती हुई दिखी है। और इस क्वार्टर की ग्रोथ ने पूरे साल की ग्रोथ को संभाला और 6.5% पे भारत आकर आज ग्रोथ कर रहा है पिछले FY25 में। तो ये पूरा अगर आप इसको समराइज करेंगे तो इंडिया दरअसल मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ये बात मॉर्गन स्टैनली ने भी कही है कि जो इंडियन स्टॉक्स हैं उनका जो MSCI का जो रिटर्न है वो पिछले 5 साल में 12% का CAGR रहा है और आगे भी उसमें तगड़े रिटर्न, जो बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे अच्छे रिटर्न इंडियन इकोनॉमी के यानी इंडियन मार्केट्स के हो सकते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो रेट कट की भी बात की है। नहीं, रेट कट की बात आप कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि पहली इस एक तो रेट कट जो है जो इसी वीक हो जाएगा, और दूसरा कह रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर उस समय ये कहने की बात है। तो रेट कट की बात हो रही है सर। देखिए 2 दिन के बाद तो जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिख रही। लेकिन इसी के साथ एक और रिपोर्ट थी जिस पर भी मैं चर्चा आपसे करना चाहूँगा सर। SBI रिसर्च की रिपोर्ट थी जिसको लीड करते हुए दिखते हैं सौम्यकांति घोष साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने भी कहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का कटौती होगा। इसके पहले वाली भी जो रिपोर्ट थी सर वो SBI की थी, उसमें भी कहा गया था कि 100 से लेकर 150 BPS तक की कटौती हो सकती है। इन दोनों खबरों को कैसे देखें सर, जोड़कर अगर हम देखना चाहें तो? नहीं, देखिए, जो SBI रिसर्च की रिपोर्ट है वो वाकई महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जिसमें ये कहा गया है कि जून वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें 50 BPS का रेट कट हो सकता है। तो अभी जो 6% पर आपका रेपो रेट है वो घटकर फिर 5.5% पे आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, और जो बार बार अलग अलग एनालिस्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार का और रिजर्व बैंक का दोनों का फोकस सिर्फ एक चीज पे है, वो ये है कि ग्रोथ को किस तरह से रफ्तार दी जानी है। और जानकार जो हैं वो ये भी मान रहे हैं कि अगले जो फिस्कल ईयर है, जो जिसमें मौजूदा फिस्कल ईयर में जिसमें हम चल रहे हैं, तो FY26 में, इसमें हो सकता है कि हम 7% की भी ग्रोथ अचीव कर लें। हालांकि बहुत सारे जो एजेंसियां उन्होंने जिसको कट किया है, टारगेट को 6.3% किया है, कहीं 6.5% तक किया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम इस साल देखें। फैक्टर उसके 2-3 बड़े बड़े हैं। एक तो सरकार का जो 12 लाख रुपए तक की कमाई को छूट दी है, उसका असर आपको देखिए अप्रैल और मई के दोनों के जो GST के नंबर हैं उसमें दिखाई देना शुरू हो गया है। 2.37 लाख। बिल्कुल, अप्रैल के पहले महीने में ही फिस्कल के में जो GST का धुआंधार नंबर आया
वो सरकार को और आप समझिए कि आरबीआई और बाकी पूरे देश के जो आर्थिक मामलों को ट्रैक करते हैं उन सब के लिए एक सरप्राइजिंग और एक अच्छा नंबर था। 2,37,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ और उसके अगले महीने फिर 2 लाख करोड़ को पार किया और 2,16,000 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, जो कि जिसमें जो ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ थी वो 16% की थी, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है ग्रोथ के लिहाज से देखें तो। जिस हिसाब से जीएसटी के नंबर आ रहे हैं या जिनको फास्ट मूविंग इंडिकेटर कहते हैं इकोनॉमी के, वो जो नंबर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगली जो जिस क्वार्टर में हम चल रहे हैं यानी मौजूदा फिस्कल का पहली तिमाही, हो सकता है हम इसमें जो 7.4% की लास्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ थी उसको भी पार कर जाएं। ओके। तो वो अगर आप इस रफ्तार से अगर आप बढ़ते हैं तो आप जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, हेडविंड्स हैं, उनको फिर पार करके एक अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। और इसी वजह से माना ये जा रहा है कि आरबीआई इस जो ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी 6 तारीख का, जो जिसके नतीजे आएंगे उसमें 50 बीपीएस कट कर सकता है। जो इस फिस्कल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक हुई थी उसमें 25 बीपीएस का कट हुआ था। और फिर अगली बार एक दफ़ा और, जैसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इस साल की जो दूसरी सेकेंड हाफ में जो वो होगी पॉलिसी बैठक होंगी उसमें फिर एक बार रेट कट हो सकता है। प्रवीण सर, गार्डनर साहब ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि देखिए अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया है और वहाँ कहा है कि वहाँ जो स्थिति है, वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है, ही इज़ अनेबल टू कट द रेट्स ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। जिस तरह से कल भी हम लोग मनी सेंटर में भी चर्चा कर रहे थे सर कि अमेरिका में जो महंगाई का जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर तस्वीर जो है वो पेश करता हुआ नजर आ रहा है। 4% के आसपास जो आप कह रहे थे कि वो है, वो वाला मामला क्या है अगर उसको बिल्कुल देखें तो OECD की जो कल रिपोर्ट आई थी जिसको हमने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था, इकोनॉमी की भी वो बात कर रहे थे, उसमें यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात कही थी जिसके कि 1.5% रहने की बात कही है। मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि अगले साल अमेरिका की ग्रोथ 0.5% घट सकती है। और जब अमेरिका की, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका की ग्रोथ में गिरावट हम देख रहे हैं और गिरावट होगी तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा जिसमें भारत शामिल है। तो एक ट्रेंड तो आप ये समझिए कि भारतीय बाजारों में पैसे आने का जो FIIs का जो इन्फ्लो है वो अच्छा खासा रहने वाला है और उसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी जो ग्रोथ में गिरावट हो सकती है। अब इन्होंने जो OECD की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2025 में 1.5% और अगले साल 1.6%, माफ कीजिएगा, इस साल 1.6% और अगले साल 1.5% ग्रोथ की बात कही। ग्लोबल इकोनॉमी के घट के 2.9% पे आने की बात की जिसकी 3.1% के रहने की बात थी। लेकिन इस सबसे बड़ा मसला जो हाइपर इन्फ्लेशन की जो आप बात कह रहे हैं जी, उसमें ये कहा गया है कि जो 2.8% से जो था जो इन्फ्लेशन का जो अंदाजा था वो बढ़ के 3.2% इस साल पहुंच सकती है और साल के अंत तक अमेरिका में महंगाई 4% के ऊंचे लेवल पे आ सकती है। अब इसको आप भारत के साथ अगर हम कंपेयर करें, अमेरिकी या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अमूमन ऐसे देश रहे हैं जहाँ पे कि इन्फ्लेशन हमेशा बहुत नेग्लिजिबल रही है जी। और यही वजह है कि जब 3.5% या 4% के इन्फ्लेशन की बात की जाती है तो फेड रिजर्व के लिए मुश्किल बढ़ जाती है कि वो कैसे आखिर रेट कट करे। भारत में 4% का एक कंफर्टेबल जोन आरबीआई के लिए सरकार ने तय किया। भारत जैसे जो तेजी से ग्रोथ करने वाले देश हैं वहाँ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है, 4 + -2 तो 2% से लेके 6% तक का है, जहाँ 4% का ऐसा है जहाँ पे कि आप रेट्स को नॉर्मल अपना निचले लेवल पे रख सकते हैं। भारत की भी रिटेल महंगाई दर के आप आंकड़े देखिए सर तो वो बहुत ही आरामदायक दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं। 3.6 से फिर 3.36 तो आप ऊंची इन्फ्लेशन से बचे हुए हैं जी। और उसमें एक बड़ा फैक्टर गिरावट की बात कही जा रही है। हाँ, और उसमें भी एक बड़ा फैक्टर इस बात का है कि जो पिछले साल खरीफ की फसल और रबी की फसल जो दोनों आई उनका आउटपुट जैसा हुआ, अच्छा आउटपुट था और किसानों की जो कमाई बढ़ी उसका पूरा का पूरा फायदा इकोनॉमी को मिला है और वही जो है फायदा आगे चलकर महंगाई को भी, जब आपका फार्म आउटपुट अच्छा होगा तो महंगाई और कम रहेगी। निकट भविष्य में और अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। नहीं, कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि 2.5% भारत की इन्फ्लेशन रह सकती है आने वाले महीनों में। तो अगर 2.5% पर देश की इन्फ्लेशन आ सकती है जिसमें बड़ा हिस्सा फूड इन्फ्लेशन का है
तो ये आप समझिए कि कई वर्षों के बाद भारत को इन्फ्लेशन के मोर्चे पे बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब प्रवीण सर, इस कहानी में अगली कहानी की ओर रुख करते हैं।